हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन कोर्स। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक बड़ी एप्लीकेशन को बना रहे हैं तो ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। आप लोगों की पाइथन की जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बड़े लेवल पे सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इनिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WSQ टेक का डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। यहां आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटरशिप जो आपको बिगनर से जॉब रेडी बनाएंगे। अगर आप सीरियस है अपने डेटा एनालिटिक्स जर्नी के लिए तो अभी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और गुड न्यूज है, इस प्रोग्राम का न्यू कोहॉर्ट जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। चलिए हम पाइथन की इस इनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीका क्या है, स्टाइल है, एक तरीका प्रोसेस है जिसमें आप रियल वर्ल्ड की थिंग्स को एक ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करते हो और फिर उसी को एक कोड में क्या करते हो, आप लिखते हो। देखिए यहां पे लिखा है कि आपके एक कोड लिखने का तरीका है जिसमें आप रियल वर्ल्ड थिंग्स को एज ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो और उसी को आप कोड के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो दो चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेटा और एक बिहेवियर। डेटा को एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, बिहेवियर को फंक्शंस बोल सकते हैं कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा और बिहेवियर क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। मैं मोबाइल फोन का एक एग्जांपल लेता हूं कि आप एक सोचिए मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन के अंदर डेटा क्या है सर? डेटा मॉडल, प्राइस, कलर, ये सारा डेटा है भाई। ब्रांड हो गया, प्राइस हो गया, मॉडल हो गया, स्टोरेज हो गया, ये डेटा है। इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके बिहेवियर्स क्या हैं सर? इसके बिहेवियर्स हैं कॉल करना, क्लिक फोटो करना, ब्राउज इंटरनेट करना, भाई और भी बहुत सारे बिहेवियर्स हैं। तो बिहेवियर्स को आप फंक्शंस बोलेंगे। मतलब बंदा क्या करता है, बंदा एक बार मोबाइल खरीद लेता है तो कॉल बार बार करता है, तो वो बिहेवियर को बार बार कॉल करता है। बिहेवियर बार बार कॉल हो सकते हैं, डेटा तो हमारे फिक्स हो जाते हैं कि ये डेटा होगा। तो डेटा प्लस बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को हम एक क्या करेंगे, कोड के अंदर डिफाइन करेंगे और उसी डिफाइन करने के या उसी को रिप्रेजेंट करने की स्किल को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब यहां पे कार का एग्जांपल ले सकते हैं। कार एक ऑब्जेक्ट है भाई। भाई बहुत सारे कार हो सकते हैं, टोयोटा हो सकता है, स्विफ्ट डिजायर हो सकता है, थार हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कार्स हो सकते हैं। अब कार में भैया डेटा क्या है? डेटा मतलब भाई कार का नाम क्या है, कार का मॉडल क्या है, कार का कलर क्या है, कार की प्राइस क्या है, वो उसका डेटा है। बिहेवियर क्या होगा? स्टार्ट करने का तरीका, स्टॉप करने का तरीका और हॉर्न देने का तरीका, वो सारे उसके क्या है, बिहेवियर है भाई। बिहेवियर मतलब फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी उसके बिहेवियर है। तो आप ये समझिए रियल वर्ल्ड की थिंग्स में सब कुछ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उसको कोड में लिखने की पावर को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर भाई, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताइए। देखिए, इसका यूज करके आप अपने कोड को बहुत ज्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। रियल वर्ल्ड के वे पे ये क्या करता है, कॉन्सेप्ट प्रोसेस करता है। कोड को रियूजेबल बना सकते हैं, इजी होगा मैनेज करना आपके लिए, ठीक है। और हेल्प करता है लार्ज और स्केलेबल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाने के लिए, यह ध्यान रखना। मगर आपको इसके अंदर जाने से पहले, इसके कोड को लिखने से पहले आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या है कॉन्सेप्ट सर बताइए। देखिए एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक होता है क्लास का टॉपिक। मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लास क्या है सर? क्लास एक ब्लूप्रिंट है आपके कोड के डिजाइन का। भाई मान लीजिए आपने एक कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट बनाया, तो कैलकुलेटर के कॉन्सेप्ट में क्या क्या फंक्शन रखेंगे आप? ऐड करना, माइनस करना, भाई मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना। तो उस कोड को आप कहां बाइंड करेंगे? क्लास के अंदर। तो क्लास एक तरह का टेम्पलेट्स, एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर आप अपने कोड को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, कोड को लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट बना के उन फंक्शंस को आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यहां लिखा है कि क्लास लाइक अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। मतलब एक तरह का टेम्पलेट है जो ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है सर। मगर क्लास के अंदर भी हम फंक्शंस को बनाते हैं क्या? क्लास के अंदर होते क्या वो हम सीखेंगे। अब आप ये समझिए कि पाइथन ना दो तरीके से प्रोसेस करती है। आप एक फंक्शनल तरीका यूज कर सकते हैं कि फंक्शन बना के मैं काम करूं, क्लास बनाता ही नहीं हूं, क्योंकि क्लास
भी एक तरह का क्या भाई पैटर्न है जिसके अंदर आप सिस्टमैटिक क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। अब वो काम मैं फंक्शन में भी कर सकता हूं। भाई देखो, दो तरीके से प्रोसेस करती है। अगर आप फंक्शन बना के काम करते हो तो ये हो गया प्रोसीजरल तरीका, और अगर आप क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका। तो आप ये समझिए कि भाई हम नॉर्मल जो फंक्शन बनाते हैं हम उसको फंक्शंस बोलते हैं। यहां पे देखो दो चीजें है, फंक्शंस वर्सेस मेथड, ये भी हमें समझना पड़ेगा। देखो, क्योंकि क्लास के अंदर भी आप क्या करोगे भाई, बिहेवियर बनाओगे। बिहेवियर यही क्या है, आपके फंक्शंस है, आपके मेथड्स है। तो एक्चुअली क्या है कि यहां पे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शंस और मेथड में क्या डिफरेंस है सर। देखो, फंक्शंस वो होते हैं जो स्टैंड अलोन चलते हैं। मतलब आपका जो फंक्शन होगा, जैसे मैंने एक ऐड डेटा नाम का फंक्शन बनाया, वो हमने अकेला बनाया, वो अकेला बना और अकेला ही कॉल हो रहा है। तो जो भी स्टैंड अलोन अकेला बनता है, जो भी आप सिंगल लेवल पे बनाते हैं, वो आपका फंक्शन होता है। और जो क्लास के अंदर कोई डिफाइन होता है उसको हम मेथड बोलते हैं। देखिए, फंक्शन क्या है, स्टैंड अलोन ब्लॉक ऑफ कोड। भाई एक कोड है जो स्टैंड अलोन काम कर रहा है। और मेथड क्या है, फंक्शन इनसाइड अ क्लास। कोई भी फंक्शन क्लास के अंदर बनता है वो आपका मेथड कहलाता है, जो वर्क्स करता है विथ ऑब्जेक्ट डेटा, मतलब आपके ऑब्जेक्ट डेटा पे वर्क करता है। अब मुझे इसका एक एग्जांपल बनाइए कि भैया क्लास बनती कैसे, ब्लूप्रिंट हम तैयार कैसे करेंगे। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेंगे सिंपल कैलकुलेटर का। देखो, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। भाई ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। मगर पॉइंट ये है कि आपको धीरे धीरे प्रोसेस पता चलना चाहिए कि कोड लेवल क्या होता है। तो चलिए हम कोड लेवल पे क्या करते जाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर मेथड्स डिफाइन करते हैं। मेथड्स को डिफाइन करने के बाद हम उसको कॉल कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्योंकि आपको यहां पे डेटा और बिहेवियर को बार बार सिखाना पड़ेगा क्या होता है, वो हम धीरे धीरे क्या करेंगे समझ जाएंगे। देखिए, अब जाते हैं यहां पे। देखो, अब ये मानिए कि मैं यहां पे एक बेसिक डॉट पीवाई करके फाइल बना रहा हूं। ठीक है सर, बेसिक डॉट पीवाई करके आपने फाइल बनाई, ठीक है। अब मैं एक कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए, मैं कैलकुलेटर नाम की क्या करता हूं, क्लास बनाता हूं। मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया। अब देखो, क्लास का नाम भाई आप कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम भाई पहला लेटर क्या करते हैं, कैपिटल रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैल्क सी नाम की क्लास बनाई, या तो कैलकुलेटर लिख सकते हैं, मैंने कैल्क सी रख दिया, ठीक है। ये मेरी एक क्लास है, क्लास कीवर्ड से क्लास बनती है। अब इसके अंदर हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं कि भाई कैलकुलेटर का काम क्या है। कैलकुलेटर का काम है कि हमारा डेटा को ऐड करना, माइनस करना। दो फंक्शंस मैं आपके सामने बना के दिखाता हूं। देखो, एक्चुअल में मैंने यहाँ पे क्या किया, डेफ कीवर्ड का यूज किया। डेफ कीवर्ड का यूज करके मैंने यहाँ पे बनाया ऐड डेटा नाम का एक फंक्शन। अब देखो, कैलकुलेटर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है कि ये कैलकुलेटर के अंदर एक ऐड डेटा नाम का फंक्शन बनाया है। तो कैलकुलेटर के ऑब्जेक्ट को बना के आप इस ऐड डेटा को क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहां पे जाता हूं, ठीक है, कॉलन करता हूं। अब पॉइंट ये है, देखो, जब भी किसी क्लास के अंदर आपका फंक्शन बनेगा, एक गांठ बांध लेना, एक पॉइंट बांध लेना कि उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर लेना मैंडेटरी है। वो पैरामीटर वैसे एक तरह का क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप क्लास के भाई जो भी डेटा है उनको फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अभी तो मैंने डेटा की बात नहीं करी, मैं डायरेक्ट बिहेवियर बना रहा हूं। यहां पे जो हमारा भैया पहला यहां पे पैरामीटर होगा वो सेल्फ होगा। सेल्फ नाम रखना जरूरी है क्या, नहीं रखना जरूरी है, आप एस भी रख सकते हैं, चलेगा। मगर लॉजिकली क्या होता है, हम डेवलपर क्या करते हैं, सेल्फ ही नाम रखते हैं पहला पैरामीटर में। सेल्फ एक ऑब्जेक्ट होता है जो आपके क्लास के डेटा को हेल्प करता है कॉल करने के लिए। सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है जो आपकी क्लास के डेटा को हेल्प करता है कॉल करने के लिए। अभी कोई डेटा नहीं है। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपने पैरामीटर कि मुझे यहां पे एक num1 नाम का पैरामीटर चाहिए और मुझे यहां पे एक num2 नाम का पैरामीटर ठीक चाहिए, ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जाते हैं और यहां पे हम रिटर्न कर देते हैं। यहां पे मैं सेल्फ को अभी यूज तो नहीं करूंगा, आगे चल के जरूर यूज करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करेगा। यहां पे num1 प्लस num2, ठीक है, मगर रखना जरूरी है, इसके बिना कहानी नहीं चलेगी। क्योंकि ये मैं समझाऊंगा जब मैं आपको कंस्ट्रक्टर समझाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद सेल्फ का रोल कैसे प्ले करता है, वो मैं तब समझाऊंगा आपको, ठीक है। एड डेटा हमने बनाया और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक और फंक्शन यहाँ पे बनाया डेफ का यूज करके, ठीक है सर। डेफ यहाँ पे मिन डेटा नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इसमें सेल्फ ले लिया सर, ओके, और कॉमा करके हमने यहाँ पे नम ले लिया, num1 कॉमा num2 यहाँ पे हमने क्या किया, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। और कॉलन करके हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रिटर्न कर दिया मैंने num1 माइनस num2 को। तो ये मेरे दो मेथड्स इसके अंदर क्या हो गए, डिफाइन हो गए, और मैंने यहां से इसको क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब ये एक क्लास है, इसके दो मेथड्स हैं, एक ऐड डेटा और एक मिन डेटा, माइनस करने वाला डेटा, ठीक है। अब इन फंक्शंस को कॉल करना है। ये एक ऑर्गेनाइज कोड है भैया, कैलकुलेटर के अंदर के दो फंक्शंस है, इनको आप अपने लॉजिक के हिसाब से कॉल कर सकते हैं। इनको कॉल करने के लिए क्या अप्रोच होगी, देखिए, इनको अगर आपको कॉल करना है तो आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट।
कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप इनकी फंक्शनैलिटी को कॉल कर सकते हैं। अच्छा सर, आप ये कह रहे हो कि मुझे इसके ऑब्जेक्ट के बिना इन फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट मैंने एक ओबीजे नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने कैल्क सी को यहां पे कॉल किया। तो भाई ये जो कैल्क सी है, ये एक तरह की क्या है, क्लास है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया ओबीजे। अब आपके पास फैसिलिटी आ चुकी है कि अब आप क्लास के मेथड्स को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे सर मुझे ऐड डेटा कॉल करना है, तो मैंने यहां पे प्रिंट किया, यहां पे ओबीजे ओबीजे ओबीजे, ठीक है, डॉट ऐड डेटा। ओके सर, और यहां पे मैंने 10 और 20 लिखा। अब आपका क्वेश्चन बार बार हिट कर रहा है कि सर ये जो 10 है, ये 10 जाएगा कहां भाई, ये तो बताओ। एक्चुअल में ये जो 10 है, ये 10 पहुंचेगा इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये जो 20 है, ये 20 पहुंचेगा इस वेरिएबल के अंदर। सेल्फ जो होता है वो अपने ही डेटा को प्रोसेस कराता है फंक्शन के अंदर। अभी सेल्फ का कोई यूज नहीं है। आंसर आ जाएगा सर, आंसर आ गया। देखिए आप यहाँ पे रन करके देखिए, यहाँ पे आप लोगों के सामने आंसर आ जाएगा। ओहो, एक मिनट रुको, इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं, ये लीजिए, और यहाँ से चेक करते हैं। देखिए 30 आ गया सर, ठीक है। तो क्या मुझे अगर ऐड डेटा को वापस कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट ही हेल्प कराएगा? बिल्कुल, ऑब्जेक्ट के पास फैसिलिटी है। यहाँ पे देखो, ये ना आपके भाई बिहेवियर को भी कॉल कर सकते हो, आपके डेटा को भी कॉल कर सकते हो। तो डेटा हमने नहीं लिया, अभी हमने दो बिहेवियर लिया है कि आपको ऐड डेटा लेना है, और फिर मैं ऑब्जेक्ट का यूज करके मिन डेटा को भी कॉल कर सकता हूं। बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। यहां पे हम जाते हैं और यहां जाके हमने लिखा 50 पे 25, तो यहां पे मेरे पास 25 आंसर आ जाएगा। ये एक एग्जांपल मैंने प्रोसेस किया आप लोगों के सामने, ये एग्जांपल प्रोसेस किया है। अब चलते हैं हम वापस से अपनी पीपीटी की तरफ। देखो, एक एग्जांपल मैंने प्रोसेस किया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या किया, ये समझा कि ये प्रोसेस होता है। अब रियल वर्ल्ड थिंग्स में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फोन का ही। देखो, अब मोबाइल फोन के अंदर ना ध्यान से देखना, देखो एक्चुअल में क्या है, कोड को और ज्यादा अगर क्लीन लिखना है तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करिए, मगर उससे पहले ना आप ये समझिए कि यहां पे रियल वर्ड्स में देखिए, यहां पे क्या लिखा है, एक फोन 1 नाम का ऑब्जेक्ट है जो मोबाइल फोन नाम की क्लास को कॉल कर रहा है, जो सैमसंग और उसके प्राइस को सेट कर रहा है। एक फोन 2 नाम का ऑब्जेक्ट है जो मोबाइल फोन ही क्लास को कॉल कर रहा है, जो एप्पल और उसके प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल सर मुझे ना एक चीज यहां पे समझनी है, मुझे ये बताओ कि ये जो यहां से हमने वैल्यू भेजी, ये वैल्यू जा रही है, और यहां पे क्या किया आपने, ये जो वैल्यू भेजी है तो आपने क्लास के अंदर ही भेज दी भाई, ये क्लास के अंदर ही आपने पैरामीटर पास कर दिए। मगर जो आपने काम किया है वहां पे, यहां पे तो आपने भैया अपने मेथड को कॉल किया, फिर पैरामीटर पास किए। तो इसके लिए ना आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर का। बिना कंस्ट्रक्टर के टॉपिक के ये लॉजिक आपको क्लियर नहीं होगा। देखो कंस्ट्रक्टर होता क्या है सर, देखिए कंस्ट्रक्टर भी ना एक तरह का मेथड ही होता है जो आपकी क्लास के अंदर डिफाइन होता है, मगर उसको कॉल नहीं किया जाता। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेथड ही होता है जिसको कॉल नहीं करना पड़ता। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो ऑटोमेटिक फायर हो जाता है। यहां पे जो कंस्ट्रक्टर बनता है वो इनिट नाम के उससे बनता है, इनिट नाम के सिंटैक्स से। देखिए यहां पे कंस्ट्रक्टर जब भी बनेगा, डैश डैश इनिट, इनिट लेना फिर डैश डैश, ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, ये यही नाम से बनेगा। अब जब भी कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑटोमेटिक क्या होता है, फायर हो जाता है। सर मैं समझ गया, ये ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, फायर हो जाएगा सर। बिल्कुल, देखिए यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है कि कंस्ट्रक्टर ये जो होता है ये इनिट नाम के मेथड से डिफाइन होता है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, फायर हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, जैसे मैंने एक काम कर रहा हूं, मैं ना मोबाइल फोन नाम की क्लास बना ही देता हूं, एक बार को मैं आपको इस एग्जांपल से कंस्ट्रक्टर तक पहुंचाता हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बेसिक 2.py करके मैंने फाइल बनाई, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास मैंने बनाई मोबाइल फोन। क्या हम ऐसे नाम दे सकते हैं? बिल्कुल आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ऐसा भी नाम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, कॉलन, ठीक है। तो भाई कंस्ट्रक्टर हम बनाते क्यों हैं सर? कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं, जो इनिशियली जो भी वेरिएबल या जो भी डेटा हम लिखते हैं वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करते रखते हैं। जैसे आप ये कह रहे हो कि कंस्ट्रक्टर में आप डेटा रखोगे, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके एट्रीब्यूट्स रहेंगे। यस, मैं यही कह रहा हूं, कंस्ट्रक्टर हमेशा डेटा को क्या करता है, रख के चलता है। तो कंस्ट्रक्टर को हम डेफ कीवर्ड से ही बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, इनिट नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बनता है। ये लो, इसमें भी सेल्फ लेना जरूरी है, बिल्कुल लेना जरूरी है, सेल्फ लेना इसके अंदर भी जरूरी है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहां पे ले लिया, एक मैंने पैरामीटर लिया फोन नेम, ओके सर, और एक मैंने पैरामीटर लिया यहां पे प्राइस, ओके सर। मतलब अब मैंने दो पैरामीटर लिया है, मैंने यहां पे पैरामीटर का नाम क्या रखा है, फोन प्राइस। अब पॉइंट ये है कि सर कंस्ट्रक्टर आपने बनाया, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पे फोन 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने मोबाइल फोन को कॉल किया। अब मेरा ये है कहना कि जब आपने मोबाइल फोन को कॉल किया तो ये इसको ऑटोमेटिक कॉल कर देगा, कॉल कर देगा, मगर जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर के पैरामीटर होंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर के
जैसे इनिट नाम का जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर के जो पैरामीटर है वो आपको क्लास के अंदर भेजने पड़ेंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने यहां पे वीवो भेजा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, वीवो, ठीक है सर, 19 करके कोई मॉडल है, उसका प्राइस मैंने भेजा यहां पे मान लीजिए 10,000। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि ये जो वीवो है, ये वीवो इस फोन नंबर के, फोन नेम के अंदर जाएगा बिल्कुल, और ये जो 10,000 है ये फोन प्राइस के अंदर जाएगा बिल्कुल। यही कह रहा हूं मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो वीवो 90 है ये इस पैरामीटर में जाएगा, और ये जो 10,000 है वो इस पैरामीटर में जाएगा सर। और चाहो तो एक काम करो, आपने इसमें प्रिंट करके देख लो। प्रिंट किसको कर लो? फोन नंबर को प्रिंट कर लो, फोन नेम को प्रिंट कर लो, और कॉमा करके एक काम करो, आप इसको भी प्रिंट कर लो, फोन प्राइस को, और आप इसको यहां से रन कर दीजिए। चलिए आप इसको यहां से रन करिए, देखो वीवो 19 करके आ गया और 10,000 आ गया। तो मैंने इनिट को कॉल नहीं किया, इनिट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बनते ही क्या हो गया, कॉल हो गया। तो आप यहां पे ये पॉइंट समझिए कि कंस्ट्रक्टर में हम डिफाइन क्या करते हैं, वो डेटा और वो वैल्यू डिफाइन करते हैं जो मैं दूसरे फंक्शन के अंदर क्या कर सकता, एक्सेस कर सकता हूं। और कंस्ट्रक्टर भाई जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर अपनी फंक्शनैलिटी को क्या करता है, कॉल कर लेता है। मगर पॉइंट मेरा ये है सर, मुझे एक चीज अभी भी ये बताइए कि कंस्ट्रक्टर में आपने दो पैरामीटर लिए, फोन नंबर और प्राइस। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को यहां पे लेके चलूं, यहां पे जैसे लेके चलूं कि भाई आपने यहां पे फोन नेम ले लिया और यहां पे प्राइस ले लिया, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूं। अब आपको क्या करना है, यहां पे कोई भी वेरिएबल बनाना है जो वेरिएबल आप किसी और फंक्शन में यूज करना चाहते हैं। जैसे यहां पे एक यूज किया हुआ, देखो सो डिटेल्स करके लिखा है, सो डिटेल्स को कॉल करेंगे तो यहां पे ब्रांड बताएगा और यहां पे प्राइस बताएगा। तो एक्चुअल में मैं ये कह रहा हूं कि कंस्ट्रक्टर में ना हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, हम अपना डेटा डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं, ब्रांड नेम या फोन नेम, मैंने यहां पे बोला मैं एक फोन नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूं, ठीक। मैं जब भी कोई कंस्ट्रक्टर के और ये वेरिएबल यही वैल्यू लेगा जो मैं यहां से पास कर रहा हूं। मतलब मैंने यहां से वीवो 19 भेजा, वो यहां गया और यहां से यहां आया और यहां से इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ। मगर पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो आपको सेल्फ कीवर्ड का यूज करके बनाना पड़ेगा, सेल्फ डॉट फोन नेम। अगर आप ये सेल्फ कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल नहीं बनाएंगे तो पॉइंट ये है कि दूसरा फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। बोला ये जो वेरिएबल, ये जो आपने डेटा बनाया, ये जो वेरिएबल बनाया है जिसमें आपने वीवो 19 यहां से भेजा है, वो 19 यहां पे पहुंचा, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ। ऐसे ही मतलब मेरा एक और क्वेश्चन बनता है सर, बनता है कि ये जो नाम है और ये नाम सेम रख सकते हैं या अलग अलग भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो। मान लो आपने यहां पे ब्रांड रख दिया, ब्रांड, ये लो ब्रांड रख दिया, ब्रांड रख दिया, सेल्फ डॉट ब्रांड में क्या आ जाएगा, फोन नेम आ जाएगा, ठीक है। और एक मैंने यहां पे रख दिया सेल्फ डॉट प्राइस के अंदर क्या, प्राइस, ये मेरा वेरिएबल का नाम है भैया, कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू मैंने यहां पे क्या रखा, फोन प्राइस रख दिया। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पे ब्रांड के अंदर फोन का नेम आ जाएगा, प्राइस के अंदर फोन का प्राइस आ जाएगा। अब ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर डिटेल बनाई है ये ऑटोमेटिक क्या होगी, रन हो जाएगी भाई जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और मेरा एक फंक्शन है डेफ करके मैंने बनाया सो डिटेल, क्या बनाया, सो डिटेल्स करके, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है सर। इस फंक्शन के अंदर भी सेल्फ लेना जरूरी है, बिल्कुल सर। अब आपका कहना है कि भाई ये फंक्शन ना ये इन डिटेल्स को प्रिंट कर दे। देखो मैं बताता हूं, कंस्ट्रक्टर के अंदर के कोई भी वेरिएबल अगर आपने बनाए हैं, वो वेरिएबल अगर दूसरा फंक्शन यूज करना चाहता है तो वो सेल्फ की हेल्प से यूज कर सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आपने डेटा रखा है, एट्रीब्यूट रखा है, वो कंस्ट्रक्टर का जो भी डेटा है वो हमारा दूसरा फंक्शन क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता है, क्लास के अंदर, बाहर नहीं भैया, क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता है। क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, बस आपको इसी सेल्फ से आप ये ब्रांड एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ आपको परमिशन देता है कि क्लास के अंदर के जो भी डेटा हैं उनको एक्सेस कर लिया जाए, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं। ओके सर, आप तो बढ़िया बता रहे हो। यहां पे मान लीजिए मुझे इसको यहां पे प्रिंट करना है, तो मैंने यहां पे क्या किया, प्रिंट किया, और प्रिंट में लिखा सेल्फ। सेल्फ कीवर्ड जरूरी है भाई, सेल्फ के बिना काम नहीं चलेगा। अब अगर आपने, मैंने यहां पे चलो एक काम किया, मैंने यहां पे एफ ले लिया। एफ का मतलब मैं भैया कोई स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पे ब्रांड ले लिया, ब्रांड नेम कॉलन, और मैंने यहां पे कर्ली ब्रैकेट में ये ले लिया एक बार, कौन सा सेल्फ डॉट क्या किया, ब्रांड ले लिया। सेल्फ डॉट ब्रांड में क्या प्रिंट हो जाएगा सर, सेल्फ डॉट ब्रांड ले लिया, ठीक है। इसमें क्या प्रिंट होगा, देखो जो यहां से डालोगे वीवो 19 वो इसके अंदर जाएगा,
और यहां से ट्रेवल करके वो यहां पहुंच जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर के वेरिएबल कोई भी फंक्शन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सेल्फ की हेल्प से। और फिर आपको यहाँ पे प्राइस भी दिखाना है। सर प्राइस कैसे दिखाएंगे? प्राइस ये लो, मतलब आप यहाँ पे प्राइस भी दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल यार प्राइस दिखाना चाहते हो, क्यों नहीं प्राइस दिखाऊंगा, प्राइस के बिना तो कहानी नहीं चलेगी। मैं यहाँ पे प्राइस दिखाता हूँ, ये लो प्राइस। हमें क्या करना, वही कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इस प्राइस को दिखाना चाहते हैं सेल्फ डॉट प्राइस। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ डॉट प्राइस। ये मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ सर, ये लो। तो एक्चुअल में ये एक मोबाइल फोन हमारी क्लास बन गई है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक ब्रांड और एक भैया प्राइस, ठीक है। अब वो दोनों वेरिएबल हमारा क्या हो रहा है, सो डिटेल नाम का फंक्शन एक्सेस कर रखा है। तो आपको जब भी भैया कॉल करना है, जैसे फोन 1 लेके आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक से एक फोन 1 बनाया, एक फोन 2 बनाया। फोन 2 के अंदर हमने यहाँ पे एप्पल ले लिया और एप्पल का प्राइस कितना रख दिया हमने यहाँ पे, रख दिया सर थोड़ा सा बड़ा प्राइस रख देते हैं, ये लो 1 लाख कर देते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया, चलो ये ले लिया, चलो 10,000 है ये, मतलब 1 लाख के आसपास रख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब फोन 1, जब आप फोन 1 से ये 100 डिटेल कॉल करोगे तो ये आपको वीवो और इसकी डिटेल को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और फोन 2 से जब आप कॉल करोगे तो ये एप्पल है उसका प्राइस रिटर्न करेगा। करो सर आप। तो मैंने यहाँ पे देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, क्लास बन चुकी है मोबाइल फोन क्लास में, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सैमसंग का ऑब्जेक्ट अलग है, आईफोन का अलग है भैया, वीवो का अलग है, एमआई का अलग है। उसके थ्रू आप उसके फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो यहां जाके आपने लिखना है प्रिंट, आपने लिखना है प्रिंट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट, और प्रिंट के बीच में हमने लिखा फोन 1 जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है सर। मैंने प्रिंट भी नहीं करना, प्रिंट तो मैंने वहीं पे कर रखा है ऑलरेडी। केवल आपको यहां पे लिखना है फोन 1 डॉट क्या करना है, 100 डिटेल्स। जब फोन 1 अपनी 100 डिटेल्स को कॉल करेगा तो सर क्या आंसर आएगा, देखो ब्रांड नेम आएगा वीवो, प्राइस में क्या आएगा 10,000। अब जब फोन 2 अपनी 100 डिटेल्स को कॉल करेगा, क्योंकि कोड क्लीन है ना भैया, मैंने एक क्लास बना दी, अब ऑब्जेक्ट कितने भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये कॉल करेगा तो ये आपको एप्पल से रिलेटेड डिटेल दे देगा, ये लो देखो, ब्रांड नेम नीचे वाले का एप्पल है, प्राइस इतनी है, ऊपर वाले का ये है और प्राइस इतनी है। तो आप ये समझिए ना, क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गया। ब्लूप्रिंट के अंदर इनिट एक तरह का कंस्ट्रक्टर बन गया, 100 डिटेल उसका मेथड बन गया। 100 डिटेल क्या कर रहा है, इन वेरिएबल्स को यहां पे एक्सेस कर रखा है, जो भी आपने यहां से पास किए वो यहां पहुंचे, यहां से वो क्या हुए, इन वेरिएबल्स में पहुंचे, और इन वेरिएबल्स को हम अंदर की साइड एक्सेस कर रहे हैं सेल्फ का यूज करके। तो कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेथड ही होता है जो ऑटोमेटिक फायर हो जाता है। उसमें हम डेटा को ही रखते हैं, एट्रीब्यूट्स को ही उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बिहेवियर 100 डिटेल है भैया, 100 डिटेल क्या है, एक बिहेवियर है जो फोन की डिटेल को शो कर रहा है। तो एक्चुअल में आप इसको ऐसे समझिए कि आप इसको और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रहे हैं कि क्लास बना के हम कोड को और ज्यादा क्लीन बना रहे हैं। तो आपको कंस्ट्रक्टर भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे फायर होता है। चलिए गाइस देखिए, अभी हमने कंस्ट्रक्टर को देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इनिट के नाम से डिफाइन होते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं। देखिए हमें ना यहाँ पे थोड़ा डेटा के बारे में समझना पड़ेगा। डेटा का मतलब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल्स। वेरिएबल्स दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप क्लास के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल बनाएं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहां गया, मैंने अगर यहां वेरिएबल बनाया तो आप इसको क्लास का वेरिएबल बोलेंगे, मतलब ये क्लास के अंदर का बना हुआ वेरिएबल है। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया मोबाइल काउंट नाम से, किस नाम से, मोबाइल काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है सर, और इसके अंदर हमने 0 रखा। अब आप इस वेरिएबल को भी बाहर की साइड एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल को अगर बाहर की साइड एक्सेस करना है तो फिर आप डायरेक्ट क्लास के नाम के थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट किया और प्रिंट करके यहां पे लिखा मोबाइल काउंट, ठीक है। मोबाइल काउंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, यहां पे मोबाइल फोन डॉट मोबाइल काउंट आपको लिखना पड़ेगा, तब ये एक्सेस हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट आप क्लास के नाम के बाद मोबाइल काउंट देंगे तो ये वेरिएबल यहां पे क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां पे 0 आ रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो आपने इनिट के अंदर बनाया वो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है कि भाई आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं बाहर की साइड। जो इनिट के अंदर के वेरिएबल है, इनिट के अंदर का डेटा है, वो भी एक्सेस हो सकता है। जो हमारा मोबाइल फोन डायरेक्ट क्लास का वेरिएबल है वो भी एक्सेस हो सकता है। तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं जैसे ब्रांड को, तो भाई आप फोन 1 डॉट ब्रांड लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पे प्रिंट किया और बोला फोन 1। फोन 1 क्या है भाई, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। फोन 1 क्या है, देखो यहां से रन करिए सर। फोन 1 जो है ये पूरा एक क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका, मतलब इस क्लास की ब्लूप्रिंट का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो वीवो 19 है और यहाँ पे 10,000 है। अब मैंने फोन 1 डॉट करके यहां पे लिखा ब्रांड, तो एक्चुअली ये आपको वीवो 19 क्या करेगा, दे देगा। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इनिट के अंदर जो वेरिएबल बनाया वो भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। जाके यहां पे चेक करिए, मगर ये वेरिएबल पब्लिक होने चाहिए। एक प्राइवेट वेरिएबल भी होते हैं, वो आगे बताऊंगा, वो एनकैप्सुलेशन से बनते हैं, वो डायरेक्ट आप बाहर की साइड एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब पॉइंट मेरा ये है कि अगर मैं सर यहां पे जाके ये लिखूं कि फोन 2 डॉट ब्रांड,
तो ये क्या करेगा, ये आपको एप्पल दे देगा, बिल्कुल एप्पल दे देगा और यहां पे आपको मिल जाएगा। और एक और सिंपल लॉजिक, आप ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इन ब्रांड और इन प्राइस की वैल्यू आप बाहर की साइड से चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आपका अभी ब्रांड क्या आ रहा है, यहां पे एप्पल आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं यहां पे एमआई आ जाए, मतलब ठीक है, मैं इसका ब्रांड नेम बदल के क्या करना चाहता हूं, एमआई करना चाहता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां लिखना है फोन 2। फोन 2 क्या है भैया, अपना फोन 2 ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसका एप्पल है और ये प्राइस है। उसके ब्रांड के अंदर वैल्यू चली जाए एम आई, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फोन 2 के ब्रांड में क्या चली जाए, एम आई चली जाए। और जैसे ही मैं इसको यहां पे प्रिंट करूंगा, किसको प्रिंट करूंगा मैं यहां पे जाके, अगर मैंने चलो प्रिंट किया फोन 2, ठीक है, डॉट करके हमने ये 100 डिटेल को वापस से कॉल किया। आप देखना यहां पे मैंने 100 डिटेल वापस किया और यहां पे रन किया। तो अब आप देखना यहां पे ब्रांड नेम में क्या हो गया, एमआई आ गया। तो एक्चुअल में आपने एमआई को क्या किया, रिप्लेस मारा ब्रांड नेम को जाके, मतलब ब्रांड नेम जाके क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो एक्चुअल में मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डायरेक्ट बनाते हो, क्लास वेरिएबल्स होते हैं, क्लास डेटा होता है, और अगर आप इनिट के अंदर बनाते हैं, वो आपका इंस्टेंस का डेटा होता है। वो दोनों हमारे क्या होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट होगा कि डेटा क्या है। देखिए यहां पे आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। यहाँ पे इंस्टेंस एट्रीब्यूट लिखा हुआ है और एक क्लास एट्रीब्यूट लिखा है। इंस्टेंस एट्रीब्यूट मतलब भैया एक इनिट के अंदर के जो वेरिएबल है वो होंगे। क्लास एट्रीब्यूट जो डायरेक्ट क्या होंगे, बाहर बनेंगे, उन डायरेक्ट उनको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक डिस्काउंट नाम का क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है, ये क्लास एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे जो ब्रांड नाम का वेरिएबल लिया गया है, ये क्या है, आपका इंस्टेंस एट्रीब्यूट है जो यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पिक्चर एकदम क्लियर होगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या लॉजिक है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई डाउट होगा। अब यहां पे ना एक छोटा सा हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमने भाई कितने क्लासेस के कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसका काउंट निकालना है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मेरे सामने ये आंसर आए कि मैंने अभी तक कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए। एक तो फोन 1 बनाया है वीवो का, एक बनाया फोन 2 एप्पल का। भाई ये मैं आप लोगों के सामने यहां से हटा देता हूं, ये तो मैंने चेंज करना बता दिया। मैंने यहां पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने इस ब्लूप्रिंट के कितने ऑब्जेक्ट बनाए, इसका काउंट निकालिए। तो यहां पे मैंने एक मोबाइल काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, मोबाइल काउंट, ठीक है। अब मोबाइल काउंट को मैं इनिट के अंदर जाके अपडेट कर देता हूं। मगर कोई भी वेरिएबल जो क्लास वेरिएबल है, उसको आप सेल्फ कीवर्ड का यूज करके उसकी वैल्यू नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको मोबाइल फोन क्लास यहां पे डायरेक्ट लेना पड़ेगा। ये क्लास है। क्लास के बाद अपने वेरिएबल का नाम यहां पे देना पड़ेगा। अपने वेरिएबल का नाम क्या है, मोबाइल काउंट, और यहां पे प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो भाई ये जो है, ये बोल रहा है कि मोबाइल फोन जो है ये हमारी क्लास है, उसका एक क्लास वेरिएबल है मोबाइल काउंट सर यहां पे है, उसके अंदर +1 करना है। अब जैसे ही आप पहला ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो इसके अंदर +1 का इंक्रीमेंट होगा। यहां पे हमारे पहले ऑब्जेक्ट बनाते इसका काउंट 1 हो जाएगा। जैसे ही आप दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ध्यान देना, तो ये 1 ऑलरेडी था, 1 + 1 यहां पे क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो अब मुझे इसको चेक करना है ये 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे मैं यहां पे कॉल करूंगा, ये मुझे 2 यहां पे निकाल के दे देगा, 2 निकाल के दे देगा। 2 निकाल के क्यों दिया इसने, इसका रीजन क्या है भाई, आपने जब पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके काउंट में 1 का इंक्रीमेंट हुआ। जब आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो 1 + 1 2 हो गया। तो जब आपने इस मोबाइल काउंट को कॉल किया, अगर आप मोबाइल काउंट को यहां कॉल करोगे तो यहां तो इसको 0 मिलेगा। देखो ऊपर की साइड 0 मिला, मगर 2 ऑब्जेक्ट के बनाने के बाद मोबाइल का काउंट क्या हो गया, 2 हो गया। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत है। अगर क्लास वेरिएबल की वैल्यू को बदलना है, अगर इनिट के अंदर ही बदलना है, तो वो आपको क्लास के नाम को यहां पे एक्सेस करके, फिर वेरिएबल को एक्सेस करके आप +1 का इंक्रीमेंट करिए। और जितनी बार ये ना इंस्टेंस बन रहा है हमारा क्लास का, उतनी बार वो वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे तीसरा इंस्टेंस बना दूं, जैसे मैंने MI Note 10 लिख दिया, चलो MI का Note 10 है, ठीक है, और ये हमने लिख दिया कि ये अपना 20,000 का है। अब आपने तीसरा इंस्टेंस भी बना दिया, तो एक्चुअली इसका काउंट यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा क्योंकि आपने टोटल यहाँ पे क्या किया, 3 इंस्टेंस को क्या क्या बनाया, 3 ऑब्जेक्ट्स को बनाया। ये भी आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई होगी। चलो, तो अभी तक हमने क्या समझा कि क्लास क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास के अंदर के मेथड को कॉल करने का लॉजिक होता है, ठीक है। क्लास का डेटा क्या होता है, मतलब इनिट के अंदर का वेरिएबल हम जो बोलते हैं उसको इंस्टेंस वेरिएबल बनता है। सेल्फ कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी भाई सेल्फ कीवर्ड एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट ही है जो क्लास के अंदर डेटा को एक्सेस करने का क्या करेगा, काम करेगा। ये चीजें मैंने बताई। अब मैं इसका यूज करके करूंगा छोटे से टास्क।
मैं 2 से 3 टास्क करूंगा, फिर हम आगे की साइड क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ये कोर चीजें हैं। इसके बाद थोड़ी एडवांस चीज आएंगी। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस में भी भाई बहुत सारे इनहेरिटेंस है। फिर आपका पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर आपका एनकैप्सुलेशन क्या होता है, वो टॉपिक हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। वो थोड़ा एडवांस है, तो वो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट 2 है। अभी जो हमने सीखा ये पार्ट 1 है, जिसमें हमने कोर चीजों को क्या क्या समझा। अब हम इसका यूज करके करते हैं 2 से 3 टास्क। देखो ये है टास्क 1। देखो टास्क 1 क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनानी है। उसके अंदर एट्रीब्यूट मतलब डेटा क्या लेना है, नेम, आईडी और सैलरी, और एक मेथड बनाना है डिस्प्ले नाम से, और एम्प्लॉय की डिटेल्स शो करनी है। बहुत सिंपल है सर, एम्प्लॉय जैसे हमने काम किया वैसा काम करना है। तो ये हमारा टास्क 1 है। ये हमारा क्या है, टास्क 1 है, जो मैं आप लोगों के सामने क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा। हमें यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनानी है, क्लास एम्प्लॉय। ये लीजिए सर, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, डेफ का यूज करके यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट का यूज किया। सेल्फ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलो एक बार, ओके कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। अब पॉइंट ये है कि कितने एट्रीब्यूट सर इसके अंदर चाहिए, मतलब कितने वेरिएबल चाहिए। नेम चाहिए सर, एक तो हम नेम ले लेंगे, ठीक है। एक चाहिए हमें एम्प्लॉय आईडी, EMP आईडी, EMP हम क्या करेंगे, आईडी ले लेंगे एक बार, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, EMP आईडी, ठीक है। और फिर एक क्या है हमारा, सैलरी ले लेंगे। चलो ये 3 हमारे क्या हो गए, वो हो गए पैरामीटर्स हो गए, जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या डिफाइन किया है। हमें बस यही डिस्प्ले ही तो करना है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय की आईडी क्या है और एम्प्लॉय की सैलरी क्या है। तो एक छोटा सा काम करते हैं सर, पहले हम ना यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाते हैं सेल्फ का यूज करके। क्योंकि हम 3 वेरिएबल क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर यूज करना है। भाई अगर आप इस वेरिएबल को यहां पे बना रहे हो, तो ये वेरिएबल तो आप क्लास के अंदर पास करोगे। हमें डिस्प्ले नाम का मेथड बनाना है, उसके अंदर से हमें डेटा डिस्प्ले करना है। तो हमें वेरिएबल सेल्फ के नाम से डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे EMP नेम, एम्प्लॉय नेम नाम का वेरिएबल बना रहा हूं, जिसमें नेम आ जाएगा, ठीक है सर, ओके। फिर मैं सेल्फ का यूज करके क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एम्प्लॉय। देखो ये सेमी कॉलम लग जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये वैसे आप नहीं भी लगाओगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे EMP आईडी ले लेता हूं, और यहाँ पे क्या डाल देता हूं, जो ये आएगा यहां से ये मैं पास कर देता हूं। फिर तीसरा क्या है, सेल्फ डॉट EMP, और यहाँ पे मैं सैलरी ले लेता हूं, और यहाँ क्या पास कर देता हूं, मैं सैलरी को पास कर देता हूं, ठीक है सर, ओके। अब पॉइंट ये है कि एम्प्लॉय नेम में नेम आ जाएगा, भाई ये आईडी आ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, सैलरी आ जाएगा। ये 3 हमने क्या किए, ले लिए पैरामीटर्स, किसके अंदर, इनिट के अंदर। अब आप एम्प्लॉय का क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे आपने यहाँ पे स्टूडेंट नाम से, सॉरी, एम्प्लॉय 1 नाम का क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय 1। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय 1 नाम का एक क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉय नाम की क्लास को यहाँ पे क्या किया, कॉल किया। मान लो पहले एम्प्लॉय का नाम राम है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी उसकी क्या है, यहाँ पे 101 है, और सैलरी मान लीजिए उसकी कितनी है, यहाँ पे हम पास कर देते हैं 20,000 सैलरी है, ये लीजिए। तो ये हमारा क्या है, एम्प्लॉय 1 है। एम्प्लॉय 1 एक ऑब्जेक्ट बना है एम्प्लॉय का, जिसका नाम राम है, ये इसकी आईडी है, और ये इसका क्या है, नाम। अब मुझे एक फंक्शन बनाना है जो डेटा को डिस्प्ले कर पाए, डेफ डिस्प्ले नाम से, ठीक है। डिस्प्ले नाम का हमने क्या किया, एक मेथड बनाया। मेथड बोलिए, फंक्शन मत बोलिए, क्योंकि हम इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं क्लास के अंदर। और यहाँ पे हम सेल्फ कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। सेल्फ इसलिए जरूरी है भाई, इन वेरिएबल्स को आप एक्सेस करना चाहते हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं। प्रिंट क्या करना है, एक तो एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है सर, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लिया। और यहाँ पे प्रिंट करने का लॉजिक क्या हो सकता है सर, कॉलन करके F स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट आप वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नेम मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सेस कर दिया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके एक और ले लेते हैं एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड मैंने ले लिया। यहाँ पे सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, सॉरी एम्प्लॉय आईडी कर दो, कोड नहीं, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है चलिए। और यहाँ पे सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, ठीक है सर। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा एक और, जो होगा यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी दिखाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी दिख जाएगी हमारी एक बार, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय हम सैलरी नाम से क्या करते हैं, ले लेते हैं, और यहाँ पे सैलरी हमारे सामने क्या होगी, दिख जाएगी। चलिए देखिए, अब पॉइंट ये है कि आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक हमने बनाई है क्लास, क्लास के अंदर लिए हैं वेरिएबल्स इनिट के अंदर। ये इंस्टेंस वेरिएबल है जो इनिट के अंदर डिफाइन है। डिस्प्ले ने डेटा को डिस्प्ले करने का काम किया। अब चाहे तो एम्प्लॉय 1 यहां पे लिखेंगे, एम्प्लॉय 1 जैसे आप यहां पे एम्प्लॉय 1 डॉट डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, एम्प्लॉय 1 का डेटा यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। देखो ठीक है, मैं यहां से इसको बंद करता हूं और यहां से जाके मैं रन करता हूं। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 का डेटा क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ओके, नन इसलिए आ रहा है, मैं बताता हूं। देखो नन क्यों आ रहा है, नन इसलिए आ रहा है कि आपको प्रिंट के अंदर इसको पास नहीं करना था भाई, ऑलरेडी हमने उसको प्रिंट तो करा ही रखा है, बस एम्प्लॉय 1 डॉट डिस्प्ले करना था। ये आपको वो तीनों चीजें क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। ये तीनों चीजें आप लोगों के सामने क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, प्रिंट ही कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है,
अब पॉइंट और मुद्दे की बात यह है कि क्या हम एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना लो भैया, एम्प्लॉय 2 का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। एम्प्लॉय 2 में मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे रवि आ जाएगा, उसका एम्प्लॉय कोड क्या है 102 है, उसकी सैलरी क्या है मान लो 30,000 है, ये लीजिए। अब आप एम्प्लॉय 2 का डिटेल देखेंगे तो एम्प्लॉय 2 का पूरा डिटेल्स यहाँ पे क्या होगा दिख जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन की क्या है रिक्वायरमेंट थी कि एक एम्प्लॉय नाम से क्लास बनानी है जिसमें 3 चीजें आपको लेनी है और डिस्प्ले करना है उसका नाम, एम्प्लॉय कोड और उसकी सैलरी। ये प्रोग्राम बनके तैयार है। तो देखो अब आप अपने कोड को और थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं। एक आपने एम्प्लॉय क्लास बना दी, भैया जिस भी एम्प्लॉय की डिटेल लेनी है वो आप डिटेल्स को यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सर हमें एक डिजाइन करनी है क्लास लैपटॉप की। लैपटॉप नाम की क्लास में क्या करना है, एट्रीब्यूट क्या लेना है, ब्रांड लेना है, मॉडल लेना है और प्राइस लेना है, ठीक है। एड अ मेथड अप्लाई डिस्काउंट दैट रिड्यूस द प्राइस बाय 10%। मतलब आपको क्या करना है भाई, यहां पे आपको दिखाना है कि अगर उसका प्राइस 50,000 है तो उस पर 10% के डिस्काउंट के साथ में प्राइस क्या होगा। तो अप्लाई डिस्काउंट नाम का हमें मेथड बनाना है जो प्राइस के ऊपर क्या करेगा, डिस्काउंट करेगा, सॉरी। तो मैं यहाँ पे टास्क 2 वाली फाइल्स को यहाँ पे क्या कर देता हूं, बना देता हूं। ये मेरी क्या होगी, task2.py करके फाइल बन जाएगी, ठीक है सर। अब भाई लॉजिक क्या है कि लैपटॉप नाम की एक क्लास है, तो हमने एक क्लास बनाई लैपटॉप नाम से। देखो अभी हम कोर कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने डेफ का यूज किया और यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट ले लिया, ठीक है, डन। और इनिट में सेल्फ का लेना जरूरी है, बिल्कुल लेना जरूरी है सर। अब आप यहाँ पे क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूं कि एक तो लोगे आप ब्रांड आ गया, ठीक है। और एक आप ले लेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ब्रांड के बाद क्या था हमारा, मॉडल था और प्राइस था। 3 ले लेंगे, मॉडल ले लेंगे यहाँ पे और कॉमा करके हम यहाँ पे प्राइस ले लेंगे, ठीक है। ये 3 हमें यहाँ पे लेने थे। अब आप यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बना दोगे। मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट ब्रांड नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। मैंने भाई नाम सेम रखा, उससे कंफ्यूज मत होना, ब्रांड बनाया। अब ब्रांड के अंदर ये ब्रांड यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया और मॉडल नाम का वेरिएबल बनाया। मॉडल भी यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने ऐसे ही क्या किया, प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया। प्राइस नाम का वेरिएबल यहाँ पे क्या क्या बनाया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ का यूज करके, अप्लाई डिस्काउंट, ठीक है सर। हमें अप्लाई डिस्काउंट नाम का क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। मैंने यहाँ पे अप्लाई डिस्काउंट नाम का क्या किया, एक फंक्शन बनाया। इसमें भी सेल्फ का लेना जरूरी है, तभी वो वेरिएबल एक्सेस हो पाएंगे। पहले ब्रांड नेम दिखा दो आप क्या है। तो प्रिंट हम यहाँ पे कर देते हैं ब्रांड नेम अगर हमें प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे ब्रांड और नेम को क्या किया, प्रिंट किया। मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रांड नेम, ठीक है। ब्रांड नेम के अंदर वो वेरिएबल हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, एक्सेस करना, तो एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। और टेम्पलेट लिटरल्स या आप इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो सेल्फ डॉट ब्रांड है इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। अब ऐसे ही आप तीनों चीजें पहले प्रिंट कर दीजिए, फिर मैं डिस्काउंट का लॉजिक इसके साथ में क्या कर देता हूँ, लगा देता हूँ। ये हमारा मॉडल नेम हो गया सर, बिल्कुल मॉडल नेम हो गया, यहाँ पे मॉडल आ जाएगा। और ये हमारा आ गया ब्रांड का प्राइस क्या है, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, ब्रांड प्राइस क्या है। और हम यहाँ पे प्राइस को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया प्राइस, ठीक है सर। ये मॉडल नेम ठीक है। और ब्रांड प्राइस क्या है वो भी आ गया, ठीक है। और अब आप यहाँ पे डिस्काउंट का लॉजिक, डिस्काउंट क्या है भैया, जो भी प्राइस है उसका 10%, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। प्राइस क्या है हमारी, यहां से निकलेगी, ठीक है। प्राइस मैं यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस करके दिखा देता हूं, डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट प्राइस क्या है, जो भी हमारा भैया प्राइस है, मैं एफ स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर लेता हूं। जो भी हमारा प्राइस है उस प्राइस का 10% कम करके यहां पे डिस्प्ले करना है। तो सेल्फ का प्राइस, ठीक है, इनटू आप यहां पे करिए मतलब 0.10, बस ये 10% का क्या होगा, डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट आने के बाद फिर आप यहां पे भाई डिस्काउंट दिखा देंगे 10%। डिस्काउंट क्या है, अब आप टोटल प्राइस दिखाइए। मतलब टोटल प्राइस का मतलब क्या है भैया, डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या बनता है, मतलब डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या बनता है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ प्राइस, ठीक है, माइनस क्या करूंगा, जो मेरा डिस्काउंट प्राइस है वो निकाल दूंगा। तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे क्या की, निकाल दी। अब आप चाहो तो लैपटॉप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, लैपटॉप नाम से ही बना दिया, लैपटॉप 1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया। लैपटॉप 1 नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे मैंने लैपटॉप के अंदर जो पास किया वो मैंने पास किया यहाँ पे डेल हमारा क्या है, ब्रांड नेम है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मॉडल, मतलब मैंने ऐसे ले लिया डेल 123, ऐसी कोई मॉडल है, ठीक है। इसका प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया 50,000, ये इसका प्राइस है, ठीक है। ये तीनों चीजें पास करनी है। अब मैं लैपटॉप 1 के थ्रू क्या कॉल करना चाहता हूं, लैपटॉप 1 के थ्रू कॉल करना चाहता हूं डिस्काउंट, अप्लाई डिस्काउंट वाला प्रोसेस।
तो मैंने लैपटॉप वन डॉट क्या कॉल किया, यहाँ पे अप्लाई डिस्काउंट वाला फंक्शन कॉल किया। चलिए देखिए, इसको हम रन करते हैं। रन करते ही हमारे सामने एक एरर आ रही है, प्राइस डिस्काउंट प्राइस के पास एरर आ रही है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम कर रहा है, हमने यहाँ पे सेल्फ प्राइस लिया, ठीक है सर। अब सेल्फ प्राइस तो मैंने यहाँ से भेजा है ना 50,000, और 50,000 यहाँ जा रहा है और यहाँ से वो यहाँ पहुंच रहा है। अच्छा, यहाँ पे एरर है, आपको यहाँ पे एक प्राइस नाम के वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करना चाहिए था। मतलब ये जो आर्गुमेंट्स है वो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, तब आपकी एरर सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप यहां से क्या कर रहे हैं, मॉडल भेज रहे हैं, मॉडल यहां जा रहा है और मॉडल ही यहां था, तो वो एरर थी। तो अब मैंने प्राइस नाम के आर्गुमेंट को भाई प्राइस के आगे सेट कर दिया। अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, मेरी ब्रांड का नेम डेल है, मॉडल नेम क्या है, डेल 123 जो भी मैंने रखा था। ब्रांड का प्राइस कितना है, 50,000। डिस्काउंट प्राइस कितना है, 5,000। और टोटल प्राइस यहां पे क्या बन के आता है, 45,000। ये क्या है, करने का तरीका है। छोटे मोटे एरर्स आएंगी, वो हमें क्या करनी पड़ेंगी, रन टाइम पे सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब एरर क्या है कि मैंने वेरिएबल का नाम ही गलत लिख दिया, जहां पे प्राइस जाना चाहिए था वहां प्राइस नहीं जा रहा था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसमें भी डाउट होगा। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक आपको क्या करना है, कस्टमर की क्लास क्रिएट करनी है जिसमें बैंक अकाउंट नाम की क्लास होगी। ईच कस्टमर कैन हैव बैंक अकाउंट, ठीक है, उनका बैंक अकाउंट होगा। आपको मेथड बनाना है डिपॉजिट और विड्रॉ का। मतलब डिपॉजिट और विड्रॉल का क्या करना है, एक मेथड बनाना है। और आपको यह भी डिस्प्ले करना है कि कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो यहां पे सर पॉइंट ये है कि आप यहां पे चाहते हैं कि एक डिपॉजिट का मेथड बने, जो बंदा क्या करेगा, बैंक में डेटा ऐड कर सकता है, मतलब मनी को क्या कर पाएगा, ऐड कर पाएगा। विड्रॉल मतलब मनी को निकाल पाएगा, ये लॉजिक बनाना है। तो अब आप इसको कैसे प्रोसेस कर पाएंगे, देखो मैं बताता हूं। यहां पे हम क्या करते हैं, इस टास्क 3 को यहां पे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। देखिए, अब टास्क 3 हम यहां पे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। टास्क 3.py हमें क्लास किसके नाम की बनानी है, बैंक अकाउंट, ठीक है। हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे बैंक अकाउंट नाम से, ठीक है। चलिए सर, ये हमारी बैंक अकाउंट नाम की क्लास बन गई, ठीक है। हम यहाँ पे डेफ का यूज करेंगे और डेफ में हम यहाँ पे इनिट का यूज करने वाले हैं, इनिट का, ठीक है। अब इनिट के अंदर हम यहाँ पे क्या क्या लेने वाले हैं, आप देखो सर। एट्रीब्यूट्स लेना है क्या है, ठीक है, नहीं, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लेते हैं। एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पे ले लेते हैं अमाउंट नाम से। या एक काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं। वेरिएबल क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एक ले रहा हूं मैं सेल्फ, ठीक है, नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं। सेल्फ अमाउंट नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूं कि भैया मेरा अमाउंट पहले से कितना है, पहले से 0 है, मान लो पहले से मेरा अमाउंट क्या है, 0 है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और जो बंदा यहां पे कर रहा है उसका नेम क्या है, तो मैं यहां से नेम ले लेता हूं, नेम, ठीक है, कि सामने वाले बंदे का नेम क्या है। भाई मैंने अमाउंट यहीं लिया है, मैं यहीं पे अमाउंट को क्या कर रहा हूं, रख रहा हूं। तो जैसे अगर आप 10,000 का क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, 10,000 अमाउंट इस 0 में जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और आप इसको निकालेंगे तो 10,000 में से वो क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक अमाउंट नाम का क्या किया, वेरिएबल बनाया। अमाउंट में इनिशियली मैंने क्या रखा है, 0 रखा है, ठीक है। मैं नेम ले लेता हूं और नेम ले लेता हूं, छोड़ो इतना ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे डेफ का यूज करके। भाई मैं यहाँ पे ये भी कर सेल्फ डॉट नेम के अंदर इस नेम को स्टोर कर देता हूं, ठीक है। चलो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं यहाँ पे डिपॉजिट नाम का। इसका अलाइनमेंट क्या करना, बराबर रखना डिपॉजिट नाम का। मैंने यहाँ पे डिपॉजिट नाम का क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ये लो डिपॉजिट, ठीक है सर। ये हमारा एक फंक्शन है। यहाँ पे मैंने सेल्फ का यूज किया, ठीक है, सेल्फ का यूज किया सर। जब ये डिपॉजिट चलेगा तो कुछ अमाउंट लेके आएगा कि अमाउंट क्या डिपॉजिट करना है। तो यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, भाई ये जो यूजर अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता है वो मुझे देगा। भाई वो मुझे बताएगा कि मैं 5,000 डिपॉजिट करना चाहता हूं। तो एक पैरामीटर मैं यहां भी बना रहा हूं, एक पैरामीटर मैं डिपॉजिट के अंदर भी बना रहा हूं, डेप अमाउंट करके बना रहा हूं कि डिपॉजिट अमाउंट कितना, ठीक है। ये लीजिए, अब ये जो डिपॉजिट अमाउंट है, ठीक है, ये कहां दिखाना है सर, वो मैं बताऊंगा एक बार कहां दिखाना है। अब एक पॉइंट ये है कि ये जो डिपॉजिट अमाउंट है, ये अमाउंट क्या होगा, जो भी हमारा सेल्फ के अंदर का अमाउंट है, ठीक है, सेल्फ के अंदर जो भी हमारा अमाउंट पड़ा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना पड़ा है, प्लस उसके साथ में क्या करना है, हमें इक्वल टू कर देना है डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। मान लीजिए सर सेल्फ के अंदर 50,000 पड़ा है, तो ऑलरेडी आप 10,000 कर रहे हैं, तो 50,000 प्लस 10,000 60,000 हो जाना चाहिए। ओके, ये डिपॉजिट का हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। अब एक ना हमें डिस्प्ले बाय वाला भी फंक्शन बनाना है, जो डिस्प्ले कर पाऊं कि भाई मेरे पास अमाउंट कितना बचा है, या मैंने डिपॉजिट किया तो मेरा अमाउंट कितना हो गया। तो मैंने लेट डिस्प्ले करके भी एक फंक्शन बनाया, ठीक है। यहां पे मैंने सेल्फ का यूज किया और सेल्फ का यूज करने के बाद मैंने बोला कि मुझे यार टोटल मेरा अमाउंट तो बताओ कितना हो गया है। एक तो मेरा नाम प्रिंट कर दो, चलो। तो मैंने भाई यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज करके इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में सेल्फ डॉट नेम को प्रिंट किया कि मेरा नाम क्या है, जो बंदा डिपॉजिट कर रहा है, और मेरा टोटल अमाउंट क्या है।
जो अभी मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है वो टोटल अमाउंट कितना है वो भी मैं यहां से क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा अमाउंट कितना बचा हुआ है अभी। तो मैं इस सेल्फ डॉट अमाउंट को यहां पे ले लेता हूं, भाई जो अमाउंट यहां पे होगा उतना बचा हुआ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूं विड्रॉ नाम का भी, मैं विड्रॉ नाम का भी एक क्या कर रहा हूं, फंक्शन बना रहा हूं, विड्रॉ नाम का एक फंक्शन। भाई अमाउंट विड्रॉ करना है, यहाँ पे वो भी फंक्शन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सेल्फ, ये भी क्या करेगा, विद विड्रॉ अमाउंट क्या करेगा, यहाँ पे डालेगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि आप ये भी अमाउंट मुझे क्या करने वाले, देने वाले हो कि कितना विड्रॉ करना चाहते हो। विड्रॉ किस में से करोगे, जो भी आपका अमाउंट बचा है उसमें से ही आप माइनस करोगे जो आपका विड्रॉ अमाउंट है, ठीक है। तो अब पॉइंट मेरा ये है कि सर ये जो हमने प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम में आपने किया क्या। देखो प्रोग्राम में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया अमाउंट नाम से, जो इनिशियल वेरिएबल है जिसके अंदर भैया अमाउंट कितना पड़ा है, ठीक है। एक नेम नाम का मैंने वेरिएबल लिया जिसमें मैं नेम पास करूंगा। अब पॉइंट ये है कि जब मैं डिपॉजिट को कॉल करूंगा तो डिपॉजिट में मैं कुछ अमाउंट डालूंगा, जैसे मैंने 5,000 अमाउंट डाला तो 0 + 5,000, 5,000 इसके अंदर चला जाएगा। विड्रॉ मैंने किया 2,000, तो मेरे पास जो दिखना चाहिए वो 3,000 यहां पे दिखना चाहिए। अब ये एक बैंक अकाउंट नाम की क्लास है, मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, यहां पे फर्स्ट अकाउंट नाम से, किस नाम से बनाता हूं, फर्स्ट अकाउंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और मैं यहां पे बैंक अकाउंट को यहां पे कॉल कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे राम नाम से भेजा है, तो राम कहां जाएगा सर, राम यहां पे जाएगा। तो राम नाम के जो बैंक होल्डर है उसका क्या बन गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है। वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब राम यहां पे चला जाएगा। अब आप करना क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता हूं। तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप पहले फर्स्ट अकाउंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे डिपॉजिट नाम का फंक्शन कॉल करिए और यहाँ पे बताइए कितना करना चाहते हैं, 50,000 डिपॉजिट करना चाहता हूं, ठीक है। अब 50,000 डिपॉजिट करने के बाद मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मेरा अमाउंट कितना बचा है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करके देखना चाहता हूं। तो अब आप जाके इसको रन करिए, रन करते ही हमारे सामने क्या होगा, आंसर आएगा कि राम ने यहाँ पे 50,000 अमाउंट को क्या किया, डिपॉजिट किया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि यार मैंने डिपॉजिट 50,000 किया, मैं एक और काम कर रहा हूं, यहां पे मैं 20,000 भी डिपॉजिट कर रहा हूं, ठीक है। वापस से मैं यहां पे एक और काम कर रहा हूं, मैं यहां पे डिपॉजिट कर रहा हूं और 30,000 भी डिपॉजिट कर रहा हूं वापस से। तो मुझे बताओ कि मेरा अमाउंट कितना है। देखो मैं यहां पे जाकर रन करता हूं, तो मेरा अमाउंट जो है वो 1,00,000 हो गया, ठीक है। तो एकदम सही काम कर रहा है कि राम ने यहां से क्या किया, 50,000 पहले डिपॉजिट किया, तो अमाउंट के अंदर 50,000 जाके जुड़ गया। फिर यहाँ पे 20,000 और किया तो 70,000 हो गए। फिर 30,000 किया, फिर आपका क्या हो गया, 1,00,000 डिपॉजिट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और डिस्प्ले में मैं दिख गया। विड्रॉ का यूज करके आप डेटा कुछ प्राइस निकालना चाहते हैं सर, मैं यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट में से कुछ विड्रॉ करना चाहता हूं। विड्रॉ कितना करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं मान लो 25,000। तो मैं 25,000 विड्रॉ करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे और भी विड्रॉ करना चाहता हूं, कितना, मान लो मुझे 10,000 और विड्रॉ करना है। फिर मुझे डिस्प्ले करना है कि मेरा अमाउंट कितना बच रहा है। तो ये कोड इतना सिस्टमैटिक है कि आपको क्लीन आंसर देगा। देखो भाई आपने, राम ने क्या किया, जब डिपॉजिट किया तो उसको डिस्प्ले में कितना दिखा, 1,00,000। जब उसने ये दो अमाउंट निकाला तो उसका डिस्प्ले अमाउंट कितना बचा, 65,000। तो हमने इस प्रोग्राम को इसी टाइप से बनाया कि आपको चीजें क्या क्लियर हो जाए। यहां पे यही लिखा है कि आपको दो क्या करना है भैया, क्लास, मतलब एक क्लास बनानी है बैंक अकाउंट, उसके अंदर दो मेथड बनाने, डिपॉजिट और विड्रॉल, और इस लॉजिक्स को क्या करना है, प्रोसेस करना, जो मैंने आपके सामने किया। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आपको डाउट होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने 2 से 3 टास्क यहाँ पे क्या किया, परफॉर्म किया, जिससे आप इस लॉजिक्स को इंप्लीमेंट कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स को क्या करेंगे, लेके आएंगे, चलिए।